हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट टाइगर दाइहाव को कब मालूम पड़ेगा कि उसका बेटा यूहाव है। और साथ में इस वीडियो के अंदर हम यूहाव के बेटे के बारे में भी जानने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो के अंदर हम गॉड ऑफ इमोशन और तांगसेन को भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त पूरे दावलाव कॉन्टिनेंट के अंदर चारों तरफ वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसकी शुरुआत सन एंड मून एम्पायर ने की है। इस वक्त सन एंड मून एम्पायर ने पूरे दावलाव कॉन्टिनेंट के लगभग सभी एम्पायर्स को तबाह कर दिया है। फिलहाल इस वक्त सन एंड मून एम्पायर स्टारलाव एम्पायर के साथ बैटल कर रहे हैं, पर इस बैटल के अंदर स्टारलाव एम्पायर सन एंड मून एम्पायर से काफी ज्यादा ही बुरी तरह हार रहा है, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर के पास काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल गाइडिंग टूल्स है, जिसके इस्तेमाल से सन एंड मून एम्पायर बड़ी आसानी से स्टारलाव एम्पायर को डोमिनेट कर रहा है। इस वॉर के अंदर सन एंड मून एम्पायर काफी आसानी से जीत रही थी, पर तभी श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के मेंबर्स स्टारलाव एम्पायर की हेल्प के लिए वहां पर आ जाते हैं। इस वॉर के अंदर श्रेक एकेडमी को टीचर जुआन लाव लीड कर रहे हैं। इस वक्त टीचर जुआन लाव लेवल 99 के सोल मास्टर बन गए हैं। दूसरी तरफ तांस क्लैन के सभी टीम मेंबर्स को बई बई लीड कर रहा था। ए वाला तांस क्लैन पुराने वाले तांस क्लैन जितना वीक नहीं है। इस वक्त तांस क्लैन के अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स एंड काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल इंजीनियर्स है। तांस क्लैन एंड श्रेक एकेडमी के मेंबर्स की वजह से स्टारलाव एम्पायर की इस वॉर के अंदर कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी। स्टारलाव एम्पायर जो कुछ देर पहले सन एंड मून एम्पायर के सामने कमजोर दिखाई दे रहा था, उसे अब श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन की वजह से अपर हैंड मिल गया था। श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन की हेल्प की वजह से स्टारलाव एम्पायर सन एंड मून एम्पायर को अब काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के मेंबर्स को अपनी हेल्प करता देख स्टारलाव एम्परर व्हाइट टाइगर दाइहाव को ऑर्डर देते हैं। दाइहाव, मैं चाहता हूँ तुम हमारी आर्मी को जल्द से जल्द इस बैटल को विड्रॉ करने के लिए कहो। इस वॉर की वजह से हमारा आधे से ज्यादा स्टारलाव एम्पायर तबाह हो गया है। इस वॉर की वजह से हमारे ना जाने कितने मासूम लोग मारे गए हैं। अगर इस वक्त श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के मेंबर्स हमारे इस वॉर में हेल्प नहीं करते, तो हमारा एम्पायर कब का इस वॉर को हार गया होता। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ हमें जल्द से जल्द हमारी सभी आर्मी को इस वॉर से विड्रॉ करने का सिग्नल देना होगा। जैसे ही हम इस वॉर से विड्रॉ करेंगे, हम हमारे एम्पायर के बचे हुए मासूम लोगों को श्रेक सिटी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि हमारे एम्पायर के मासूम लोग बच सके। भले ही सन एंड मून एम्पायर जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो किसी भी हालत में श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है श्रेक सिटी की रक्षा पोसाइडन पवेलियन करता है। और साथ में श्रेक सिटी को तांस क्लैन का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे एम्पायर के लोग वहां पर सुरक्षित रहेंगे। स्टारलाव एम्परर की ये बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाइहाव कहता है, मैजेस्टी, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। हमारा स्टारलाव एम्पायर लगभग तबाह हो गया है, और मैं भी नहीं चाहता इस वॉर की वजह से हमारे बचे हुए एम्पायर के अंदर रहने वाले मासूम लोग मारे जाए। अपनी ये बात खत्म करके व्हाइट टाइगर दाइहाव अपनी आर्मी को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही स्टारलाव एम्पायर की आर्मी व्हाइट टाइगर दाइहाव का ऑर्डर सुनती है, वो काफी तेजी से बैटल अरीना को खाली करने लगती है। जैसे ही सन एंड मून एकेडमी, तांस क्लैन एंड श्रेक एकेडमी देखती है स्टारलाव एम्पायर ने इस वॉर से रिट्रीट कर लिया है, ये देखकर वो सभी ही अपनी फोर्सेस को रिट्रीट करने का इशारा करते हैं, जिसकी वजह से सन एंड मून एम्पायर की आर्मी इस वॉर को रोककर उनके कैंप के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ
श्रेक एकेडमी, टांस क्लैन और स्टारलाव एम्पायर के सभी सोल्जर्स स्टारलाव सिटी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही ये सभी स्टारलाव सिटी के अंदर आ जाते हैं, स्टारलाव एम्परर उनकी आगे की प्लानिंग को सबके साथ डिस्कस करने लगता है। पर तभी अचानक सन एंड मून एम्पायर के एम्परर उसके आर्मी से कहती है, जल्दी से जाकर मेरी ये बात स्टारलाव एम्परर से कहो। स्टारलाव एम्परर, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस वॉर को यहीं पर रोक दूंगी, पर तुम्हें इसलिए व्हाइट टाइगर दाइहाव को मेरे हवाले करना होगा। अपने एम्परर का ये ऑर्डर सुनने के बाद सन एंड मून एम्पायर के आर्मी मेंबर्स अपने सोल टूल से अनाउंस करते हैं, स्टारलाव एम्परर, हमारी एम्प्रेस चाहती है कि तुम व्हाइट टाइगर दाइहाव को हमारे हवाले कर दो। उसके बदले में हम स्टारलाव एम्पायर को बख्श देंगे। जैसे ही स्टारलाव एम्परर सन एंड मून एम्पायर की ये बात सुनते हैं, वो तुरंत अपने ब्रदर यानी व्हाइट टाइगर दाइहाव से कहते हैं, ब्रदर दाई, अगर तुम सरेंडर करने का सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। एम्परर की बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाइहाव कहता है, एम्परर, मैंने न जाने कितने सालों से हमारे इस एम्पायर की सेवा की है। आज मेरी वजह से काफी सारे मासूम लोगों की जान बचने वाली है। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई भी गम नहीं है, पर आपको जिंदा रहना होगा। आप हमारे स्टारलाव एम्पायर के एम्परर है। जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तब आपको ही हमारे इस पूरे एम्पायर को संभालना होगा। व्हाइट टाइगर दाइहाव की बात सुनकर एम्परर दाइहाव के साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर दाइहाव किसी तरह एम्परर को समझा देता है। उसके बाद दाइहाव अपनी आर्मी की तरफ देखकर कहता है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ इस बैटलफील्ड के अंदर फाइट कर पाया। जैसे ही दाइहाव अपनी इस बात को कंप्लीट करता है, उसकी सभी आर्मी दाइहाव को काफी ज्यादा ही रिस्पेक्टफुली देखने लगती है। वो सभी ही जानते थे आज वो व्हाइट टाइगर दाइहाव को आखिरी बार देख रहे हैं। अपनी आर्मी से बात करने के बाद व्हाइट टाइगर दाइहाव सन एंड मून एम्पायर की तरफ देखता है और फिर स्टारलाव सिटी की वॉल से जंप करके सन एंड मून एम्पायर की तरफ जाने लगता है। अपने फादर यानी व्हाइट टाइगर दाइहाव को सन एंड मून एम्पायर के पास जाता देख दाइलोली रोते हुए अपने फादर यानी व्हाइट टाइगर दाइहाव से कहता है, फादर प्लीज मत जाइए। अपनी ये बात खत्म करके दाइलोली काफी तेजी से व्हाइट टाइगर दाइहाव के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं। अपने बेटे को इस तरह से देखकर व्हाइट टाइगर दाइहाव दाइलोली से कहते हैं, बेटा, एम्पायर का कमांडर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे एम्पायर की प्रजा की रक्षा करूं। अगर इस वक्त मैंने सरेंडर नहीं किया तो सन एंड मून एम्पायर हमारे स्टारलाव एम्पायर के न जाने और कितने मासूम लोगों को जान से मार देगा। मेरे बेटे, अगर तुम नहीं चाहते हमारे दाई फैमिली को कोई बुरा कहे तो प्लीज मुझे जाने दो। हमारी दाई फैमिली हमेशा से ही रिस्पेक्टफुल फैमिली रही है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से हमारी दाई फैमिली को कोई बुरा कहे। व्हाइट टाइगर दाइहाव की बात सुनकर दायू हैंग तुरंत उसके छोटे भाई के पास आता है और फिर अपने छोटे भाई से कहता है, ब्रदर, तुम अब हमारे फादर को यहाँ से जाने दो। हमारे फादर खुद का सैक्रिफाइस हमारे एम्पायर के सभी लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अपनी ये बात खत्म करके दायू हैंग दाइलोली को पकड़ लेता है, जिससे कि व्हाइट टाइगर दाइहाव दाइलोली के पकड़ से फ्री हो जाते हैं। अपने छोटे भाई दाइलोली को पकड़ने के बाद दायू हैंग दाइलोली एंड दायूबिन की तरफ देखकर कहता है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा याद रखो हमारे दाई फैमिली ने एम्पायर के लिए क्या क्या किया है। अपनी ये बात खत्म करके दायू हैंग दाइलोली एंड दायूबिन के नेक पर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उन दोनों को बेहोश करने के बाद दायू हैंग उन दोनों को टीचर जुआन लाव को देता है और फिर टीचर जुआन लाव को ग्रीट करके कहता है, टीचर प्लीज इन दोनों का ख्याल रखना। अपने बात खत्म करके दायू हैंग काफी तेजी से उसके फादर के पास आता है और फिर अपने फादर यानी व्हाइट टाइगर दाइहाव से कहता है, फादर, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। जैसे ही व्हाइट टाइगर दाइहाव दायू हैंग की बात सुनते हैं, वो स्माइल करके दायू हैंग से कहते हैं, मेरे बच्चे,
तुम हमारे दाई फैमिली के असली मर्द कहलाने के लायक हो। दाई यूहेंग, तुम काफी ज्यादा ही समझदार हो गए हो। अपनी बात खत्म करके व्हाइट टाइगर दाई हाउ दाई यूहेंग की नेक पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। दाई यूहेंग को बेहोश करने के बाद व्हाइट टाइगर दाई हाउ उसे टीचर जुआन लाओ की तरफ लेकर आता है और टीचर जुआन लाओ से कहता है, एल्डर जुआन, मैं चाहता हूँ आप मेरे सभी बच्चों का ध्यान रखें। व्हाइट टाइगर दाई हाउ की बात सुनकर टीचर जुआन लाओ उस पर हाँ कहते हैं। उसके बाद व्हाइट टाइगर दाई हाउ काफी तेजी से सन एंड मून एम्पायर के कैंप के पास आ जाता है और फिर सन एंड मून एम्पायर के एम्प्रेस से कहता है, देखो मैं आ गया जैसा तुमने कहा था। मैं खुद को यहाँ पर तुम्हें सरेंडर करने आया हूँ। इसकी वजह से तुम अब जल्दी से इस वॉर को रोक दो। जैसे ही व्हाइट टाइगर दाई हाउ सन एंड मून एम्पायर के कैंप के पास आता है, सन एंड मून एम्पायर के कॉन्ग दी अनमिंग व्हाइट टाइगर दाई हाउ को उनके सोल गाइडिंग टूल की हेल्प से कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही व्हाइट टाइगर दाई हाउ कैप्चर होता है, सन एंड मून एम्पायर की एम्प्रेस जूजी वहां पर आकर दाई हाउ से कहती है, फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं अपना रिवेंज कंप्लीट करूंगी। अपनी ये बात खत्म करके जूजी व्हाइट टाइगर दाई हाउ के पास आकर व्हाइट टाइगर दाई हाउ से कहती है, मैंने इस दिन का काफी सालों से इंतजार किया है। अब फाइनली मैं तुम्हें जान से मारकर अपने माँ बाप का बदला ले लूंगी। व्हाइट टाइगर दाई हाउ, क्या तुम्हें याद है तुमने हमारे सन एंड मून एम्पायर के बॉर्डर पर अटैक करके काफी सालों पहले मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया था। जैसे ही व्हाइट टाइगर दाई हाउ जूजी की ये बात सुनता है, वो तुरंत हंसते हुए जूजी से कहता है, मैंने बैटल के अंदर न जाने कितने सारे लोगों को जान से मारा है। व्हाइट टाइगर दाई हाउ की ये बात सुनकर जूजी काफी ज्यादा ही गुस्सा होती है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर व्हाइट टाइगर दाई हाउ के गले के पास लेकर आती है। इस स्वॉर्ड को अपने गले के पास देखकर व्हाइट टाइगर दाई हाउ बड़े ही शांति से जूजी की तरफ देखने लगता है। इस सिचुएशन के अंदर व्हाइट टाइगर दाई हाउ को इस तरह से बिहेव करता देख जूजी कांप जाती है और दाई हाउ से कहती है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उसके जवाब में दाई हाउ कहता है, तुम मुझे मारकर अपना रिवेंज कंप्लीट करना चाहती हो ना, तो जल्दी से मुझे मार डालो। मेरा सर तुम्हारे सामने है, जल्दी से मुझे किल करके अपनी विश को पूरी करो। उसके बाद जूजी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को व्हाइट टाइगर दाई हाउ के बॉडी के अंदर जैसे ही घुसाने वाली थी, पूरे बैटल अरीना के अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल पावर फैलने लगती है और साथ में पूरे बैटल अरीना के अंदर किसी काफी ज्यादा ही पावरफुल पर्सन की आवाज गूंजने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जैसे ही सभी लोग इस आवाज को सुनते हैं, उनकी रूह अंदर से कांप जाती है। इस आवाज में प्रेजेंट सोल पावर के प्रेशर को फील करके सभी लोग ही समझ जाते हैं, ये पर्सन इस पूरे दावलो कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। इस पर्सन ने ऑलरेडी लेवल 99 को रीच कर लिया है। यहाँ तक कि ये पर्सन लेवल 99 के पीक तक पहुँच गया है। जैसे ही एल्डर कॉन्ग इस आवाज को सुनते हैं, वो काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस इंसान के जितने सोल पावर के प्रेशर को कभी भी फील नहीं किया था। यहाँ तक कि टीचर जुआन लाओ, जो कि लेवल 99 के सोल मास्टर है, उनके बॉडी से भी इतने ज्यादा टेरिफाइंग सोल पावर को एल्डर कॉन्ग ने आज तक कभी भी फील नहीं किया था। अपने सोल पावर के प्रेशर को चारों तरफ रिलीज करने के बाद ये मिस्टीरियस पर्सन काफी तेजी से व्हाइट टाइगर दाई हाउ के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर इस मिस्टीरियस पर्सन के साइड में ही काफी ज्यादा ही सुंदर लड़की थी, जो और कोई नहीं बल्कि वोंगडोंग थी। वहीं पर ये मिस्टीरियस पर्सन युहाओ था। युहाओ को अपने सामने देखकर सन एंड मून एम्पायर के एम्प्रेस यानी जूजी काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। दूसरी तरफ जूजी को अपने सामने देखकर युहाओ गुस्से में उससे कहता है, जूजी, मैंने तुम पर यकीन किया था। तुमने मुझसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था। तुमने मुझसे कहा था तुम किसी भी एम्पायर के खिलाफ वॉर को स्टार्ट नहीं करोगी। मैंने तुम्हारी बात मानकर तुम पर यकीन कर लिया था और फिर उसके बाद मैं वोंगडोंग के साथ कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से चला गया था।
मैं जब कल्टीवेशन में बिजी था उतने सालों के अंदर तुमने काफी सारे एम्पायर को तबाह कर दिया और साथ में अब तुमने स्टारला एम्पायर पर अटैक करके आधे से ज्यादा स्टारला एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। युहाव के ये बात सुनकर जूजी कहती है, युहाव इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपना रिवेंज ले रही हूँ। जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी एम्पायर के साथ वॉर नहीं करूंगी, उस समय पर तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल थे। अगर उस समय पर मैंने तुम्हें वॉर ना करने का प्रॉमिस नहीं किया होता तो तुम कभी भी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से नहीं जाते। युहाव उस समय पर तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल थे। युहाव अगर उस समय पर मैंने स्टारला एम्पायर पर अटैक कर दिया होता तो तुम बड़े आसानी से हमारे सन एंड मून एम्पायर को हरा देते। युहाव तुम जरा खुद को देखो, तुमने 3 सालों के अंदर ही खुद की पावर्स को कितना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर 10 सालों तक वॉर ना करने का डिसाइड करती तो तुम इन 10 सालों के अंदर अभी से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बन जाओगे। उसके बाद तुम बड़ी आसानी से हमारे सन एंड मून एम्पायर को हरा सकते थे। उसके बाद जूजी युहाव से कहती है, युहाव इसे देखो, ये व्हाइट टाइगर दायहाव है, इसी ने मेरे पेरेंट्स को किल किया है। इस पर्सन की वजह से आज मैं अनाथ बन गई हूँ। युहाव तुम्हें पता है ना, मुझे तुमसे काफी ज्यादा ही डर लगता है, तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो। अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर 10 सालों तक वॉर को पोस्टपोन किया होता तो उतने समय के अंदर स्टारला एम्पायर, दावलिंग एम्पायर ये दोनों ही काफी ज्यादा ही तरक्की हासिल करते और साथ में आने वाले 10 सालों के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती। उसके बाद मैं चाहकर भी अपने पेरेंट्स का बदला व्हाइट टाइगर दायहाव से नहीं ले पाती। जूजी की ये बात सुनकर युहाव काफी ज्यादा ही गुस्से में जूजी से कहता है, जूजी मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कुछ करोगी। तुमने खुद के सेल्फिश रीजन की वजह से इस वॉर को स्टार्ट किया जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे मासूम लोग मारे गए। तुम्हारे इस सेल्फिश रीजन की वजह से हेवनली सोल एम्पायर, दावलिंग एम्पायर, स्टारलाव एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जूजी मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द इन सभी एम्पायर्स की टेरिटरीज उन्हें वापस कर दो और तुम अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। जैसे ही युहाव की ये बात कॉन्ग दी एनमिंग सुनते हैं वो तुरंत युहाव की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अपनी बात खत्म करके येल्डर कॉन्ग युहाव पर अटैक करने के लिए अपने सोल गाइडिंग टूल को चार्ज करने लगते हैं। येल्डर कॉन्ग को युहाव पर अटैक करने के लिए अपने सोल गाइडिंग टूल को चार्ज करता देख टीचर जुआन लाओ, बई बई और श्रेक एकेडमी एंड थैंक्स क्लैन के बाकी के मेंबर्स काफी तेजी से युहाव की तरफ जाने लगते हैं। इन सबको अपनी तरफ आता देख युहाव उन सभी से कहता है, तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी वहीं पर रुक जाओ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद येल्डर कॉन्ग अपने सोल गाइडिंग टूल से युहाव पर अटैक करते हैं जिसके जवाब में युहाव अपने सोल पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को नाकाम कर देता है। अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को नाकाम होता देख येल्डर कॉन्ग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ युहाव व्हाइट टाइगर दायहाव की तरफ देखकर उनसे कहता है, आप जल्दी से यहाँ से चली जाइए, मुझे जूजी के साथ कुछ बात करनी है। युहाव की ये बात सुनकर व्हाइट टाइगर दायहाव येल्डर जुआन लाव, बे बे और बाकी मेंबर्स के पास आकर खड़े हो जाते हैं। व्हाइट टाइगर दायहाव को अपने सामने से जाता देख जूजी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं इसे जाने मत दो, मुझे अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना है। जूजी की ये बात सुनकर युहाव जूजी से कहता है, जूजी अब बहुत हो गया, अगर तुम शांति से यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी पूरी सन एंड मून एम्पायर की आर्मी को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। युहाव की ये बात सुनकर जूजी पागलों की तरह हंसने लगती है और फिर युहाव से कहती है, युहाव अगर तुमने मुझे और मेरे आर्मी के मेंबर्स को मारने की कोशिश की तो मैं हमारे सन एंड मून एम्पायर की आर्मी जो बाकी एम्पायर्स के अंदर है उन्हें मैं ऑर्डर दे दूंगी। उसके बाद वो सभी बाकी एम्पायर्स में मौजूद सभी मासूम लोगों को मार देंगे। युहाव मैं जानती हूँ तुम पावरफुल हो
और तुम आसानी से हमारी इस पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पर तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा फास्ट हो कि एक ही समय पर सभी एम्पायर्स के अंदर जा सको और उस एम्पायर के अंदर मौजूद मासूम लोगों को बचा सको? जैसे ही जूजी अपनी ये बात खत्म करती है, यूहाव, वांगडोंग, श्रेक एकेडमी, तांस क्लैन, यहाँ तक कि स्टारला एम्पायर के सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। जूजी की ये बात सुनकर यूहाव गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम अपने रिवेंज के लिए न जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारना चाहती हो। यूहाव की ये बात सुनकर जूजी कहती है, मैं व्हाइट टाइगर दाइहाव को मारने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जूजी की ये बात सुनकर यूहाव कहता है, जूजी क्या तुम मुझे धमका रही हो? उसके जवाब में जूजी कहती है, मैं सिर्फ अपना रिवेंज कंप्लीट कर रही हूँ। जूजी की ये बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाइहाव श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के मेंबर्स के पास से जंप करके काफी तेजी से यूहाव के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर जूजी से कहता है, तुम मुझे किल कर सकती हो, बदले में तुम्हें उन सभी मासूम लोगों को छोड़ना होगा। दाइहाव की यह बात सुनकर यूहाव जूजी की तरफ देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, जूजी। जैसे ही जूजी यूहाव को इतने ज्यादा गुस्से में देखती है, वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। यूहाव को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर व्हाइट टाइगर दाइहाव यूहाव से कहता है, अगर वो मुझे मारना चाहती है तो उसे मुझे किल करने दो। अगर मेरे मरने से बाकी लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है तो ये मुझे मंजूर है। व्हाइट टाइगर दाइहाव की ये बात सुनकर यूहाव गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, और फिर व्हाइट टाइगर दाइहाव के शोल्डर को ग्रैब कर लेता है। व्हाइट टाइगर दाइहाव के शोल्डर को पकड़ने के बाद यूहाव गुस्से में जूजी की तरफ देखता है और फिर जूजी से कहता है, जूजी अब तुम मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि ये सब तुमने ही स्टार्ट किया था। अपनी ये बात खत्म करके यूहाव अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को चारों तरफ फैला देता है और फिर अपनी पावर्स के इस्तेमाल से वहां पर जूजी के बच्चे को लेकर आता है। जूजी के बच्चे को वहां पर लेकर आने के बाद यूहाव जूजी की तरफ देखकर कहता है, जूजी अगर तुम इनोसेंट लोगों को जान से मारना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। जैसे ही जूजी यूहाव के हाथ में अपने बेटे को देखती है, वो काफी ज्यादा ही रोने लगती है और फिर यूहाव के सामने नील डाउन होकर अपने हाथों को फैलाकर यूहाव से अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगती है। जूजी की इस तरह के एक्शन देखकर यूहाव उससे कहता है, जब ये बात तुम्हारे बच्चे की मौत पर आई तब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, पर तुमने कभी सोचा है तुमने इस वॉर को स्टार्ट करके न जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारा होगा, उसमें से न जाने कितने तुम्हारे बच्चे की तरह ही छोटे बच्चे होंगे। यूहाव की ये बात सुनकर जूजी रोते हुए यूहाव से कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दो, मैं तुरंत अपने आर्मी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और साथ में मैं स्टार लव एम्पायर का जीता हुआ हिस्सा भी स्टार लव एम्पायर को वापस लौटा दूंगी। जूजी की यह बात सुनकर यूहाव कहता है, ठीक है, तुम अपने आर्मी को लेकर यहाँ से चली जाओ, पर तुम्हारा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। जब तक मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता तुम फिर से किसी भी एम्पायर पर अटैक नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस नहीं दूंगा। यूहाव की बात सुनकर जूजी यूहाव के सामने भीख मांगने लगती है, प्लीज मेरे यूहान को जाने दो, मैं यूनहान के बिना नहीं रह सकती, प्लीज यूहाव जल्दी से मुझे मेरे बेटे को लौटा दो। जूजी की ये बात सुनकर यूहाव उससे कहता है, नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। यूहाव की ये बात सुनकर जूजी गिड़गिड़ा कर यूहाव से कहती है, प्लीज यूहाव प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, यूनहान को मुझे लौटा दो। उसके बाद जूजी यूहाव से कहती है, यूहाव आखिर क्यों तुम व्हाइट टाइगर दाइहाव को बचा रहे हो? आखिर क्यों तुम मुझे व्हाइट टाइगर दाइहाव को किल करने नहीं दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, इसने मेरे पेरेंट्स को किल किया है। जूजी की ये बात सुनकर यूहाव जूजी से कहता है, तुम जानना चाहती हो ना कि क्यों मैं व्हाइट टाइगर दाइहाव को बचा रहा हूँ? तो सुनो, मैं ये बात तुम्हें सबके सामने बताता हूँ। मैं व्हाइट टाइगर दाइहाव को इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि व्हाइट टाइगर दाइहाव मेरा बायोलॉजिकल फादर है। जैसे ही यूहाव अपनी ये बात खत्म करता है, पूरे बैटलफील्ड के अंदर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही यूहाव की ये बात व्हाइट टाइगर दाइहाव टीचर जुआन लाव
बई बई और बाकी सभी श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के मेंबर सुनते हैं वो सभी ही शॉक हो जाते हैं। युहाओ की ये बात सुनकर सिर्फ वांग डोंग शॉक नहीं होती, क्योंकि वांग डोंग को पहले से ही युहाओ के फादर के बारे में पता था। युहाओ की ये बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाई हाओ शॉक होकर युहाओ से कहता है, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? व्हाइट टाइगर दाई हाओ की ये बात सुनकर युहाओ कहता है, ये सच है, आप मेरे फादर हो और साथ में आप मेरे सबसे बड़े एनिमी हो। जैसे ही दाई हाओ युहाओ की ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा ही शॉक होकर युहाओ से कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? दाई हाओ की ये बात सुनकर युहाओ अपने स्टोरेज से व्हाइट टाइगर डैगर को बाहर निकालकर उसे व्हाइट टाइगर दाई हाओ को देता है और फिर व्हाइट टाइगर दाई हाओ से कहता है, इस डैगर को देखकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये डैगर आपने मेरी माँ को दिया था। जैसे ही व्हाइट टाइगर दाई हाओ युहाओ के हाथ में यूनर के डैगर को देखते हैं वो तुरंत काफी ज्यादा ही खुश होकर युहाओ से कहते हैं, तुम तो यूनर के बच्चे हो। यूनर ने एक्चुअली एक बच्चे को जन्म दिया है, पर मुझे तो पता चला था यूनर का कोई भी बेटा नहीं है और यूनर काफी पहले ही बीमारी की वजह से मर गई है। दाई हाओ की ये बात सुनकर युहाओ दाई हाओ से कहता है, ये सभी बातें जरूर तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बताई होगी। युहाओ की ये बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाई हाओ युहाओ से कहता है, युहाओ मुझे तुम्हारे बारे में और यूनर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं हमेशा वॉर्स में बिजी रहता था और काफी कम ही बार ड्यूक मेंशन के अंदर आता था। दाई हाओ की ये बात सुनकर युहाओ कहता है, आपको अभी काफी सारे चीजों के बारे में नहीं पता है। जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इन दोनों की ये बातें सुनकर जूजी समझ जाती है व्हाइट टाइगर दाई हाओ युहाओ के फादर है। व्हाइट टाइगर दाई हाओ की रियल आइडेंटिटी जानने के बाद जूजी युहाओ से कहती है, युहाओ मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं यहाँ से चुपचाप अपने आर्मी को लेकर चली जाऊंगी और साथ में नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक हमारा सन एंड मून एम्पायर स्टार लव एम्पायर पर अटैक नहीं करेगा। युहाओ प्लीज अब तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं इमीडिएटली यहाँ से चली जाऊंगी। जूजी की ये बात सुनकर युहाओ जूजी से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यूनहान को अपने पास ही रखूंगा। तुमने पहले ही हम दोनों के बीच के प्रॉमिस को ब्रेक किया है और इस वॉर को स्टार्ट किया है। मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें 10 सालों के बाद लौटा दूंगा, जब मुझे लगेगा सन एंड मून एम्पायर सच में शांति चाहता है। युहाओ की ये बात सुनकर जूजी रोते हुए कहती है, क्या तुम यूहान का 10 सालों तक ख्याल रखना चाहते हो? ये नामुमकिन है। युहाओ जल्द से जल्द मुझे मेरा बेटा लौटा दो। युहाओ प्लीज मेरा बेटा लौटा दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अपनी ये बात खत्म करके जूजी काफी ज्यादा ही रोने लगती है। उसके बाद युहाओ जूजी से कहता है, जल्द से जल्द अपने आर्मी को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं यूनहान को मेरे पास ही रख रहा हूँ। ये तुम्हारी सजा है तुम्हारी गलती की। युहाओ की ये बात सुनकर जूजी घुटनों पर बैठकर काफी ज्यादा ही रोते हुए कहती है, मेरे बच्चे को लौटा दो, मेरे बच्चे को लौटा दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। युहाओ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। जूजी की ये बात सुनकर युहाओ कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। युहाओ की ये बात सुनकर जूजी गुस्से में चिल्लाती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यूनहान 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 तुम्हारा बेटा है। जैसे ही जूजी अपनी ये बात खत्म करती है उसके सराउंडिंग का पूरा स्पेस एंड टाइम अचानक से फ्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर दाई हाओ युहाओ वांग डोंग एंड जूजी और उसके बेटे को छोड़कर उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सभी टाइम एंड स्पेस फ्रीज होने की वजह से एक ही जगह पर रुक जाते हैं। जैसे ही इन पांचों के सराउंडिंग का टाइम एंड स्पेस फ्रीज हो गया था वहां पर अचानक से काफी सारी गोल्डन लाइट गैदर होने लगती है और फिर उस गोल्डन लाइट में से काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल प्रेशर बाहर निकलने लगता है और साथ में उस गोल्डन लाइट में से किसी की आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने ये सिगरेट किसी को बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगा।
तुमने अपने इस बच्चे के बारे में युहाओ को बता दिया है। अब मैं तुम्हारे इस बच्चे को जान से मार दूंगा। जैसे ही युहाओ ये बात सुनता है, वह तुरंत जूजी की तरफ देखकर उससे कहता है, जूजी, आखिर तुम इस बच्चे के बारे में क्या कह रही हो? युहाओ की ये बात सुनकर जूजी अपने बच्चे को युहाओ के हाथ से लेती है और फिर अपने सामने मौजूद गोल्डन लाइट की तरफ देखकर अपने घुटनों पर आकर बैठ जाती है। अपने घुटनों पर बैठने के बाद जूजी उस गोल्डन लाइट की तरफ देखकर कहती है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को जान से मत मारो, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को जान से मत मारो। जूजी की ये बातें सुनकर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उस गोल्डन लाइट की तरफ देखने लगता है। अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी युहाओ को उस तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद उस गोल्डन लाइट में से काफी ज्यादा ही जेंटल आवाज बाहर आती है, तुम इस वक्त मेरे सामने घबरा रही हो, पर क्या तुम्हें उस समय पर डर लगा जब तुमने न जाने कितने मासूम बच्चों को जान से मार दिया था तब? पर अब मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मारने जा रहा हूँ, तब तुम मेरे सामने भीख मांग रही हो। अपनी ये बात खत्म करके ये मिस्टीरियस पर्सन धीरे धीरे करके गोल्डन बादलों से नीचे आने लगता है। जैसे ही ये पर्सन उन गोल्डन बादलों से नीचे आता है, इस पर्सन के बॉडी से काफी ज्यादा ही काम समुंदर जैसा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट छुपा हुआ था। जहाँ पर इस पर्सन के बाल नीले कलर के थे, वहीं पर इसके बॉडी को चारों तरफ से डिवाइन ऑरे ने कवर कर लिया था। जैसे ही ये पर्सन युहाओ, वांगडांग, दायुहेन, जूजी एंड उसके बच्चे के सामने आता है, वो सभी इस पर्सन के बॉडी से निकलने वाली फ्राइटनिंग प्रेशर को फील करके शॉक हो जाते हैं। इस पर्सन को अपने सामने देखकर वांगडांग काफी ज्यादा ही खुश होकर इस पर्सन के पास जाकर इसे गले लगाकर कहती है, डैडी। अपनी बेटी को खुद को गले लगाता देख तांगसेन अपनी बेटी से कहता है, मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता यहाँ पर आ गए हैं। अपनी फादर की बात सुनकर वांगडांग युहाओ की तरफ देखकर कहती है, फादर, क्या ये लड़की सही बोल रही है? क्या ये बच्चा सच में युहाओ का है? जैसे ही तांगसेन अपनी बेटी की ये बात सुनता है, वो तुरंत अपनी बेटी से कहता है, तुमने सही कहा, ये बच्चा युहाओ का है। अपने पिता की ये बात सुनकर वांगडांग युहाओ की तरफ देखकर रोते हुए युहाओ से कहती है, आखिर क्यों? वांगडांग को अपने सामने रोता देख युहाओ वांगडांग से कहता है, वांगडांग, मेरी बात को सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। वांगडांग, मुझे सच में नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बच्चा सच में मेरा नहीं है। जैसे ही तांगसेन युहाओ की ये बात सुनता है, वो काफी ज्यादा ही गुस्से में युहाओ से कहता है, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो इसका नाम युनहान क्यों है? क्योंकि ये नाम तुमसे कंपैटिबल है। क्या तुम्हें लगता है जूजी अपने बच्चे का नाम युनहान रखेगी? जैसे ही जूजी तांगसेन की ये बात सुनती है, वो तुरंत तांगसेन के सामने आकर तांगसेन से भीख मांगती है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को किल मत करो। जूजी की ये बात सुनकर तांगसेन उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था इस बात को सीक्रेट रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अपनी ये बात खत्म करके तांगसेन अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, जिसकी वजह से जूजी के हाथ में मौजूद बच्चा अचानक से डिसअपीयर होकर तांगसेन के पास आता है। अपने बच्चे को तांगसेन के पास देखकर जूजी काफी तेजी से तांगसेन के पास जाने लगती है, पर तभी तांगसेन अपनी आंखों को जूजी की तरफ देखकर झपकाता है, जिसकी वजह से जूजी की पूरी बॉडी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। उसके बाद तांगसेन जूजी के बच्चे को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तांगसेन को अपने ग्रैंडसन को मारता देख व्हाइट टाइगर दाईहाओ काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, उसे जाने दो, और फिर अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को रिलीज करके तांगसेन पर अटैक कर देता है। व्हाइट टाइगर दाईहाओ को खुद पर अटैक करता देख तांगसेन एक बार और अपनी पलकें झपकाता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर दाईहाओ की बॉडी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। अपने सामने मौजूद इस इंसान की इतनी ज्यादा
फ्राइटनिंग पावर्स को फील करके दाई हाउ एंड यू हाउ काफी ज्यादा ही शॉक में चले गए थे। उसके बाद वांग डोंग अपने फादर यानी तांग सेन से कहती है, फादर मैंने आपको काफी ज्यादा ही मिस किया है और साथ में मैंने अपनी माँ को भी काफी ज्यादा ही मिस किया है। अपनी ये बात खत्म करके वांग डोंग काफी ज्यादा ही जोर से रोने लगती है और फिर रोते हुए अपने फादर से कहती है, फादर प्लीज आप इस छोटे बच्चे को जाने दो, ये इनोसेंट है। अपनी बेटी की ये बात मानकर तांगसन उस छोटे बच्चे को जाने देता है। जैसे ही तांगसन उस छोटे बच्चे को रिलीज करता है, वांग डोंग यूहाओ की तरफ देखती है और फिर उसके बाद तुरंत अपने फादर के साथ गोल्डन क्लाउड्स के अंदर डिसअपियर हो जाती है। वांग डोंग का अचानक से गोल्डन क्लाउड्स के अंदर डिसअपियर होता देख यूहाओ काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाता है, टांगू टोंग नहीं, यहाँ पर टांगू टोंग मतलब वांग डोंग है। जैसे ही तांगसेन एंड टांगू टोंग यानी वांग डोंग वहाँ से चले जाते हैं, सराउंडिंग की गोल्डन लाइट धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है। जैसे ही तांगसेंग एंड वांग डोंग वहाँ से चले जाते हैं, यूहाओ जूजी के पास आकर उससे कहता है, तुमने कहा था ये लड़का मेरा है, पर मुझे इसके बारे में क्यों याद नहीं है। यूहाओ की ये बात सुनकर जूजी कहती है, ये लड़का तुम्हारा है, पर मैंने इसे तुम्हारे डीएनए को खुद के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके पैदा किया है। भले ही इस बच्चे का जन्म तुम्हारे डीएनए की वजह से हुआ है, पर यह बच्चा मेरा है, इसकी वजह से मैं इसे हर हालत में तुम्हें नहीं देना चाहती। जूजी की यह बात सुनकर यूहाओ कहता है, ठीक है तुम इसे ले जा सकती हो, पर याद रहे तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। जैसे ही गोल्डन लाइट पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, यूहाओ जूजी दायूहेंग और जूजी के बच्चे के सराउंडिंग का टाइम एंड स्पेस फिर से चालू हो जाता है। जैसे ही टाइम एंड स्पेस चालू होता है, इन चारों के सराउंडिंग जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी अनफ्रीज हो जाते हैं। जैसे ही यूहाओ देखता है वांग डोंग के फादर की वजह से सभी जगह का टाइम एंड स्पेस फ्रीज हो गया था। ये देखकर यूहाओ समझ जाता है वांग डोंग के फादर कोई ऑर्डिनरी सोल मास्टर नहीं है, बल्कि कोई गॉड है। उसके बाद जूजी स्टार लव एम्पायर को उनकी जगह वापस लौटा देती है, जो कि सन एंड मून एम्पायर ने कैप्चर की थी, और फिर उसके बाद अपनी आर्मी को लेकर सन एंड मून एम्पायर की तरफ जाने लगती है। फिर हमें सन एंड मून एम्पायर के रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सन एंड मून एम्पायर के करंट एम्परर दाई हाउ को सन एंड मून एम्पायर का न्यू एम्परर बना देते हैं। जैसे ही दाई हाउ सन एंड मून एम्पायर का न्यू एम्परर बनता है, यूहाओ दाई हाउ और उसके 3 बेटों को लेकर ड्यूक मेंशन के पास आ जाता है। ड्यूक मेंशन के पास आने के बाद यूहाओ नोटिस करता है पूरा ड्यूक मेंशन तहस महस हो गया है। यूहाओ को इस तरह से शॉक में देखकर व्हाइट टाइगर दाई हाउ यूहाओ से कहते हैं, इस पूरे ड्यूक मेंशन को सन एंड मून एम्पायर ने डिस्ट्रॉय कर लिया है। जैसे ही यूहाओ सुनता है इसे सन एंड मून एम्पायर की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया है, ये सुनकर यूहाओ काफी तेजी से उसके मदर की ग्रेव की तरफ जाने लगता है। जैसे ही यूहाओ अपनी मदर के कब्र के पास आता है, वो तुरंत नील डाउन होके अपनी मदर के कब्र के पास बैठ जाता है। यूहाओ को नील डाउन होता देख उसके तीनों ब्रदर्स भी यूहाओ के माँ के ग्रेव के सामने नील डाउन हो जाते हैं। अपने सामने यूनर की ग्रेव को देखकर व्हाइट टाइगर दाई हाउ काफी ज्यादा ही रोने लगता है और फिर यूनर से कहता है, यूनर मुझे माफ कर देना, मैं वॉर्स में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का टाइम नहीं मिला। तुमने अपने लाइफ के अंदर जितनी भी चीजों को सहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद दाई हाउ यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ क्या तुम मुझे जीने का 1 और साल दे सकते हो? मैं अब इस एम्पायर का एम्परर बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, जिसकी वजह से मैं एम्पायर के अंदर चेंजेस कर सकूँ, क्योंकि वॉर की वजह से हमारा एम्पायर काफी ज्यादा ही डैमेज हो गया है। एक बार मैं हमारे पूरे एम्पायर को फिर से रीबिल्ड कर दूं, उसके बाद मैं यहाँ पर चला आऊंगा यूनर के साथ रहने के लिए। मैं यूनर के साथ उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। दाई हाउ की ये बात सुनकर यूहाओ उसकी मदर की ग्रेव की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अपनी मदर की ग्रेव की तरफ देखकर यूहाओ को अचानक से उसकी मदर का हंसते हुए चेहरा नजर आता है। अपनी मदर के हंसते हुए चेहरे को याद करके यूहाओ व्हाइट टाइगर दाई हाउ की तरफ देखकर कहता है, ठीक है। उसके बाद यूहाओ अपने मन के अंदर सोचता है, मेरी मदर भी यही चाहती थी
कि वो अपनी पूरी लाइफ अपने पति के साथ बिताए। उसके बाद यूहाओ ताइहाओ की तरफ देखकर कहता है, मेरी माँ की मरने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी पत्नी है। यूहाओ की यह बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाइहाओ यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम मेरे पत्नी से बदला लेना चाहते हो, पर तुम ये चाहकर भी नहीं कर सकते। दाइहाओ की यह बात सुनकर यूहाओ शॉक हो जाता है। जहाँ पर यूहाओ को इस तरह से देखकर दायूबिन यूहाओ से कहता है, यूहाओ हमारी मदर 5 साल पहले ही मर गई है। दायूबिन की यह बात सुनकर यूहाओ शॉक हो जाता है और फिर शांति से अपनी माँ के ग्रेव के सामने बैठकर व्हाइट टाइगर दाइहाओ से कहता है, फादर आप अभी इस स्टारलाव एम्पायर के एम्परर हो, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ आप मेरी मदर को स्टारलाव एम्पायर की एम्प्रेस की पोजीशन दे दो, और साथ में मैं चाहता हूँ आपके लाइफ के अंदर कोई और लड़की नहीं आए। यूहाओ की यह बात सुनकर व्हाइट टाइगर दाइहाओ इसके लिए मान जाता है। व्हाइट टाइगर दाइहाओ को एग्री करता देख यूहाओ उन सभी से कहता है, अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, मैं अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। यूहाओ की यह बात सुनकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जाते समय दायूबिन यूहाओ से कहता है, यूहाओ मुझे माफ कर देना। दायूबिन की यह बात सुनकर यूहाओ कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद यूहाओ अपनी मदर के ग्रेव के सामने काफी देर तक बैठा रहता है। तभी अचानक यूहाओ को उसके पीछे से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। इस ऑरा को फील करके यूहाओ उस पर्सन की तरफ देखकर ग्रीड करता है, जहाँ पर ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियनबिंग होता है। जैसे ही रोंग नियनबिंग यूहाओ को अपने मदर की ग्रेव के सामने देखता है, वो तुरंत यूहाओ से कहता है, यूहाओ मुझे लगता है तुम अच्छे मूड में नहीं हो। गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियनबिंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, टांगू टोंग मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ गई है। यूहाओ की ये बात सुनकर रोंग नियनबिंग कहता है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? उसके जवाब में यूहाओ कहता है, मैं वांगडोंग को सर्च करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं हर हालत में वांगडोंग को फाइंड करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यूहाओ रोंग नियनबिंग के सामने ग्रीड करके उनसे कहता है, प्लीज क्या आप मुझे गॉड रिलम के अंदर ले जा सकते हैं? क्या आपको पता है आखिर वो गॉड रिलम में कहाँ रहती है? क्या आपको वांगडोंग के फादर के बारे में पता है? यूहाओ की बात सुनकर रोंग नियनबिंग कहते हैं, मैं तुम्हें गॉड रिलम के अंदर नहीं ले जा सकता, तुम्हें वहाँ पर अपनी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ही जाना होगा। और रही बात तुम्हारे फादर इन लॉ की, तो वो मैं तुम्हें मेरी पोजीशन को इनहेरिट करने के बाद ही बताऊंगा। उसके बाद रोंग नियनबिंग यूहाओ से कहता है, यूहाओ अगर तुम्हें मेरी पोजीशन को इनहेरिट करना है तो तुम्हें सबसे पहले बीस्ट गॉड को हराना होगा। रोंग नियनबिंग की बात सुनकर यूहाओ रोंग नियनबिंग से कहता है, ठीक है। उसके बाद यूहाओ वहां से श्रेक एकेडमी के अंदर चला आता है, जहां पर वो श्रेक एकेडमी के अंदर टीचर जुआन लाव, मा शियाओतो और उसके बाकी सभी टीचर्स एंड फ्रेंड से मिलता है। अपने टीचर्स एंड फ्रेंड से मिलने के बाद यूहाओ तांस क्लैन के अंदर चला आता है, जहाँ पर तांस क्लैन के अंदर आने के बाद यूहाओ सभी से कहता है, मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे टांगू टोंग को फाइंड करना है। जब मैं टांगू टोंग को फाइंड करूंगा तब मैं हमारे टांग सेट के अंदर आऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी शादी श्रेक सिटी के अंदर ही करनी है और मैं चाहता हूँ तुम सभी ही मुझे मेरी शादी के अंदर ब्लेसिंग्स दो। यूहाओ की बात सुनकर बेई साइतो सुशांशिन काफी ज्यादा ही हंसने लगते हैं और फिर जियान नानन यूहाओ की बात सुनकर यूहाओ से कहती है, यूहाओ अब जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर उसे यहाँ पर वापस लेकर आओ। जियान नानन की बात सुनकर यूहाओ काफी जोर से कहता है, डेफिनेटली। और फिर उसके बाद यूहाओ काफी तेजी से फ्लाई करते हुए ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो जाकर बीस्ट गॉड के साथ फाइट कर सके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।